अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है जी आइसोमेरिज्म की दूसरी टाइप्स है, सीज ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। हमें लास्ट जो पढ़ा था वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, उसकी हमने टाइप पढ़ी थी। अब ये दूसरा है इसकी टाइप आइसोमेरिज्म की, इसे सीज ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलेंगे या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। इसमें क्या है, अगर तो कार्बन एटम जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो तो वो फ्रीली रोटेट हो जाते हैं, यानी सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन है उनकी फ्री रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड होंगे तो उनकी रोटेशन फिक्स, वो फ्रीली रोटेट नहीं करेंगे। इसलिए जब वो फ्रीली रोटेट नहीं करेंगे तो उनके जो कार्बन एटम के ग्रुप लगे हुए हैं उनकी पोजीशन फिक्स होगी। उस फिक्स पोजीशन की बेस पे दो तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल बन सकते हैं, उनको हम कहते हैं कि सीज ट्रांस वो आइसोमर्स दो शो करवाएंगे। तो इस तरह से जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है कार्बन कार्बन वो तो फ्री रोटेट कर जाते हैं, लेकिन डबल बॉन्डेड जो कार्बन है इनकी रोटेशन फ्री मुमकिन नहीं है। इनकी फ्री रोटेशन तभी मुमकिन है जब हम इनके जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करें। पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसलिए हम कहते हैं कि सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड की रोटेशन मुमकिन है लेकिन डबल बॉन्ड की रोटेशन मुमकिन नहीं है। दूसरा, जो सीज ट्रांस आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसमें दो चीजें का ख्याल रखना। एक बच्चे इसमें क्या होना चाहिए कि अल्कीन क्लास होनी चाहिए, यानी अगर हम इस लेवल की बात करें इंटर लेवल में तो अल्कीन होना चाहिए कि वो आइसोमेरिज्म ये शो करेंगे। दूसरा ये है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ दोनों ग्रुप या जो एटम अटैच हो वो मुख्तलिफ होने चाहिए। अगर हम इसको डिफाइन करें, हम कहते हैं जी वो कंपाउंड, सच कंपाउंड विच पोजेस सेम स्ट्रक्चर फार्मूला but different with respect to the position of identical groups in space। यानी स्ट्रक्चर फार्मूला भी डिफरेंट होगा, जबकि हम आपको याद होगा पीछे हम जितने भी पढ़ते हैं हमने कहा जी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला और ड्यू टू डिफरेंट प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला होगा, जबकि पिछले जितने भी हमने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पढ़े उनके अंदर हमने बात की थी कि स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहां पे स्ट्रक्चर फार्मूला सेम। लेकिन फर्क क्या होगा, डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप। जो ग्रुप्स अटैच होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ उनकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट होनी चाहिए स्पेस के अंदर। जैसे अगर ये डबल बॉन्डेड जो कार्बन है इसके दोनों साइडों पे, यानी इस साइड पे सेम ग्रुप हो तो हम कहते हैं कि ये सीज है, सीज कहते हैं सेम को। और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों साइडों पे इस तरह भी दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं और इधर भी दोनों क्या हैं, डिफरेंट, इसे बोलते हैं ट्रांस। ट्रांस कहते हैं ऑपोजिट को, सीज कहते हैं सेम को। इसी बेस पे हम इसकी प्रॉपर्टी भी डिस्क्राइब कर सकते। अगर तो सीज आइसोमर्स हैं तो उनकी जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो होगी। जब डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगी तो फिर वो मॉलिक्यूल क्या होंगे, उनके अंदर पोलैरिटी होगी। अगर पोलैरिटी होगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। जबकि जो ट्रांस है इसमें ऑपोजिट साइड पे है तो डाइपोल मोमेंट का ओवरऑल जो रिजल्टेंट क्या होती है वो जीरो होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर। और अगर मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर होगा तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या कम होगा। इसलिए हम कहते हैं चीज की बात कि ऐसे आइसोमर जिसमें सिमिलर ग्रुप, ये सिमिलर कह लें या ये सिमिलर कह लें, वो एक ही साइड पे हो डबल बॉन्डेड कार्बन के, तो ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं सीज आइसोमर। और अगर ट्रांस की बात करें इसमें क्या होते हैं, सिमिलर जो ग्रुप होते हैं वो किस साइड पे हो, ऑपोजिट साइड पे हो। जैसे कि ये हमारे पास है, ये ऑपोजिट साइड पे है, इस पे सेम साइड पे है, ये ट्रांस आइसोमर्स है। इसी तरह से ये एग्जांपल हमारे पास, ये दोनों हैलोजन अटैच हैं, ये सीज आइसोमर्स है। ये दोनों हैलोजन ऑपोजिट साइड पे आ गए हैं तो ये ट्रांस आइसोमर्स है। तो डबल बॉन्डेड वाले जो कंपाउंड है अल्कीन वो शो करेंगी। दूसरा, जो कार्बन डबल बॉन्डेड उसके साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, वो जो अगर ग्रुप डिफरेंट होंगे तब सीज ट्रांस आइसोमर्स जो है फिनोमेना शो होगा। अगर दोनों ग्रुप क्या हो जाते हैं सेम, जैसे कि अगर मैं यहां भी हाइड्रोजन लगा देता हूं, अब ये दोनों सेम ग्रुप हो गए तो ये सीज ट्रांस आइसोमर्स का फिनोमेना शो नहीं करेगा। यहां क्वेश्चन भी आ जाता होता है कि 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, जो 1 ब्यूटीन है वो सीज ट्रांस आइसोमर्स शो नहीं करेगा, लेकिन जो 2 ब्यूटीन होता है वो सीज ट्रांस आइसोमर्स का फिनोमेना शो करता है। दूसरी बात, जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है या लास्ट पे शॉर्टकट में दिया हुआ है कि भाई देयर इज नो फ्री रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड बट फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, उसमें बच्चे यही बात कि जो फ्री डबल सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं कार्बन कार्बन उनकी रोटेशन फ्रीली मुमकिन है, लेकिन जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड है उनकी रोटेशन मुमकिन नहीं है। वो तभी रोटेट करेंगे जब उनका पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे। पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको तोड़ने के लिए।